एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अब नीकलैंड पहुंच चुका है। वहीं विंग की डेथ के कारण एक डिप्रेशन में है। अब आगे विंग जैसा उसने वैंकिंग से बोला था उसी तरीके से ये तीनों अब नीकलैंड के मेंशन देख सकते हैं महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब वो बिल्कुल नीकलैंड के महल के पास आ जाते हैं तो उन्हें गार्ड रोकते हैं। इस तरीके से आप किसी के महल में नहीं घुस सकते ना, तो गार्ड उन्हें रोक रहे हैं ये बोल के कि काफ़ी रात हो गई, शायद उन्हें मतलब राजा उनसे नहीं मिलेंगे। वो लोग कहते हैं कि वो बहुत दूर से हैं और उनका राजा से मिलना बहुत ज़रूरी है। यानी नीकलैंड लीडर या एक तरीके से कह सकते हैं नी इम्पीरियर और नी मिंजो से, लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं। अब वो लोग यहाँ से निराश होकर वापस जा ही रहे थे, तभी विंग को कोई दिखता है महल से बाहर निकलता है, जिसे देखिए विंग की आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। विंग को ऐसे शॉकिंगली उस तरफ देखते हुए जब वैंकिंग उधर देखती है तो वो भी बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि यानली थी। यानली इस समय इतनी रात में इस महल से बाहर से कहीं अंदर जा रही है। ये देखिए वो भी शौक है, जैसे कि यानली इसी महल में रहती हो। लाइट पर्पल कलर के रोब्स पहने हुए हैं, बहुत लाइट से एक्सेसरीज या कह सकते हैं ज्वेलरी डाली हुई है। कोई रॉयल लुक नहीं आ रहा उसका जैसे पहले आता था, लेकिन हाँ कोई भी समझ सकता है कि वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करने वाली या महल में कोई अच्छी पोजीशन पे उसे मिली हुई है। विंग और वैनिंग पीछे से तुरंत यानली का नाम लेते हैं। वहीं यानली के पैर रुक जाते हैं अपना नाम सुन के, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसके ये नाम नहीं जानता। यहाँ वो अपना नाम बदल के जॉनलू के नाम से रह रही थी। यानली करके कोई उसे बुला रहा है तो बेचारी बहुत पसीना पसीना हो जाती है। घबराते हुए पीछे मुड़ती है और देखती है सामने एक तरीके से वैंग क्वीन और वही वुशान खड़े हुए हैं। तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके चेहरे पे बहुत पसीना पसीना आ जाता है। उसका ये रिएक्शन देख के विंग और वैंकिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं, उसकी हालत देखिए। और इस समय वो प्रेग्नेंट है, ये तीनों देख चुके हैं। साफ दिख रहा है कि उसका पूरा टाइम चल रहा है और वो इसी कारण अब तीनों उसे और डराना या घबराना नहीं चाहते। विंग तुरंत अपनी जगह से आगे देखते हुए, सीजे आप क्यों घबरा रही हैं? मैं आपके ऊपर गुस्सा करने या कुछ गलत करने नहीं है। आप परेशान मत होइए, आपके चेहरे पे ये डर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब यानली थोड़ा सा अपना पसीना पूछते हुए घबराते हुए, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इन कपड़ों में? कि तुम लोग कहीं मेरा पीछा करते हुए? एकदम से यानली थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ हटती है और अपने पेट को संभालने लगती है। यानली का पैर पीछे किसी चीज़ से टकराने ही वाला था, इसी कारण विंग तुरंत आगे बढ़ के उसे संभाल लेता और बोलता, संभल के क्या कर रही थी सीजे आप? अभी आपको चोट लग जाती। इस बच्चे के बारे में सोचिए, इतना डरिए मत। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हम आपको यहाँ ढूंढते हुए नहीं आए थे, हम तो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। हम यहाँ नीकलैंड लीडर यानी नी मिंजो से मिलने आए थे, लेकिन लगता है वो मुझे अब मिल नहीं पाएंगे। इसी कारण हमने आपको यहाँ देखा और हम आपके पास आ गए। एकदम से यानली जब सुनती है कि वो खुद आए थे नी मिंजो से मिलने और उससे मिलने नहीं आए थे और वो किसी परेशानी में, तो वो बेचारी जो हमेशा से एक तरीके से साफ दिल है, विंग को बहुत प्यार करती है, अपने छोटे भाई की तरह मानती है। वो एकदम से बोलती है, क्या हुआ विंग, क्या परेशानी है, बताओ मुझे। विंग आप स्माइल करते हुए, सीजे आप यहाँ खड़े रहेंगे, इस तरीके से फ़ायदा नहीं है। क्या आप आज रात हमें अपने पास एक शना दे सकते हैं? क्या आज हम आपके पास रुक सकते हैं? यानी थोड़ा सा घबराती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो इस समय अपने कक्ष यानी जो महल के पीछे कुछ लोगों को कुछ होता है ना, महल में काम करने वाले लोग जो स्पेशल पोजीशंस पे होते हैं, तो उन्हें एक दो क्वार्टर मिल जाते हैं। उनमें से एक ही क्वार्टर में रहती थी यानली अपने हस्बैंड यानी जिन जुशान के साथ में, जो खुद अपना नाम बदल के यानली का हस्बैंड बन के यहाँ रह रहा है। अब यानली थोड़ा घबराते हुए बोलती है, लेकिन एकदम से वैंकिंग जो समझ रही है यानली क्यों घबरा रही है, वो आगे आके अब आगे बोलती है, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं कि यानली यहाँ जिन जुशान के साथ रह रही होगी या यानली जिन जुशान के साथ महल से बाकी थी। ये बात सुन के यानली बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि उसे यही पता था कि ये दोनों मर जाएंगे, यही खबर महल तक पहुँचेगी। तो इन लोगों को पता है कि ये जिन जुशान के साथ बाहर गई है, तो वो घबराते होते, तो क्या किया एम्पायर ने मेरी फैमिली के साथ? क्या मेरा भाई ठीक है? क्या मदर और फादर ठीक हैं? इस बात पे वैंकिंग आगे आती है और बोलती है, आपको एम्प्रेस के बारे में सब कुछ पता है, ये भी पता है कि वो आपको कितना प्यार करते थे। आपको लगता है कि वो आपकी फैमिली के साथ कुछ गलत करेंगे? हाँ, वो आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके भाई अब आपकी फैमिली को
के साथ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया था, लैन क्लैन से निकाल दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया था। यानी मन में सोचती है कि सचमुच में वांगजी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जो इतना गलत करने के बावजूद भी उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं करा। वो आगे आके उन लोगों को अपने साथ ले जाने लगती है। जब वो अपने क्वार्टर में पहुंचती है तो देखती है जिन जुशान वहाँ नहीं है, यानी उन्हें बैठाती है और सबको उनसे जानने की कोशिश करती है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। यहाँ ये लोग उसे सब कुछ सच बताते हैं। ये बात जानने के बाद यानली को बहुत शौक लगता है कि मिंग्या और मिंगी ने इस तरीके से किया। उन्होंने विंग को सबके पीछे कल्प्रेट बनाने की कोशिश करी। इस बात पे यानी अब विंग की तरफ देख के उससे सॉरी बोलती है। विंग उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया। और विंग ये सोचते हुए अपने बच्चे के बारे में सोचता है। एक मदर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से इस समय विंग अपनी फैमिली अपने सबको छोड़ के यहाँ पे है, इसी तरह से यानली भी अपने बच्चे की सेफ्टी के मारे वहाँ से निकली थी। क्योंकि ये बात सच है कि वांगजी को अगर ये बात पता चलती कि यानली किसी और के साथ प्रेग्नेंट है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता। इतना ही नहीं, पूरा लैन क्लैन यानली पे बहुत गुस्सा हो जाता। इन दोनों को पक्का सजाए मौत मिलती, इस बच्चे की भी जान जा सकती थी। विंग ये चीज़ जानता है क्योंकि वो एम्प्रेस था, इसलिए वो यानली के अब ये बात जानने के बाद कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए वहाँ से निकली थी, जानने के बाद शायद अब उस पर गुस्सा कम है। एक बार से वो खुद प्रेग्नेंट है तो उस फीलिंग को समझ भी रहा है। विंग यानली को कुछ नहीं कह रहा बल्कि स्माइल करता हुआ उससे बातें कर रहा है। यानली को अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही है। थोड़ी देर में वहाँ जिन जुशान पहुँचता है। जब जिन जुशान वहाँ पे इन सबको देखता है तो शुरू में तो बहुत डर जाता है, लेकिन यानली बताती है कि ये लोग कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना है। जब विंग बताता है कि किस तरह से लेंस के साथ ये सब हुआ है और वो नीक लेंस लीडर से मिलने जाने वाला है, तो जिन जुशान रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा नहीं करें, वो कुछ दिन रुक जाए, वो कुछ दिन थोड़ा शांत रहे। उसका कारण ये है कि यानली को बेबी होने वाला है और वो लोग यहाँ झूठ बोल के रह रहे हैं। शायद लैन वांगजी काइंड हार्टेड थे, इसलिए उन्होंने मतलब उनकी फैमिली को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी। लेकिन नी मिंजो के बारे में जितना उसे पता है वो छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी सज़ा देते हैं। वो कहीं इन दोनों को इस हालत में बाहर निकाल के भेज देंगे तो ये लोग इस समय कहाँ जाएंगे। इनके बच्चे की कुछ ही टाइम में डिलीवरी होने वाली है। इस कारण ये हाथ जोड़ के विंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विंग भी समझ सकते हैं इस समय इन्हें इनकी इस जगह से निकालना का बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो भी सर झुका के मान जाते हैं। वैनकिंग भी मान जाती है। ये लोग ये सोच के जाते हैं कि कुछ दिन में जैसे ही यानली के बेबी होगा, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो ये लोग जाएंगे नी मिंजो से बात करने। तब तक यानली ने कहा कि वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। ये मानना जाएगा कि विंग उनका भाई है और ये विंग की वाइफ है और ये दोनों एज अ कपल बन के यहाँ रहने लगते हैं, झूठे कपल बन के, वैंकिंग और विंग की, क्योंकि वो मेल और फीमेल है ना, तो कपल बन के रहने लगे। ये अब क्लैन में ये लोग रुके हुए हैं और दिन पे दिन इन लोगों की हालत बहुत घबराहट है। रोज़ रात में विंग सिर्फ वांगजी के बारे में सोच के सोते हैं कि वांगजी कैसा होगा, लैन क्लैन में कैसा हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ लैन क्लैन में लैन कुरैन के प्लान के अकॉर्डिंग अब काम होना शुरू हो गया है। लैन शिचैन से कुरैन ने बोला था कि अगर मिंग्याओ उनके क्लोज आने की कोशिश करे, मिंग्याओ उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो मिंग्याओ को भाव दे। हाँ, वो चाह रहे हैं कि मिंग्याओ के थ्रू वो इस जेल से बाहर निकले। एक बार शिचैन इस जेल से बाहर निकल जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है आसपास में, कैसे ये सब हुआ, ऑब्जर्व कर लेंगे और उसके बाद वो अपनी चाल चलेंगे। यही सोच के अब शिचैन जब मिंग्याओ उनसे मिलने दोबारा आता है तो उस पर गुस्सा नहीं करते, उस पर कुछ नहीं करते, बस शांत रहते हैं। शिचैन को शांत देख के मिंग्याओ सोचता है कि शायद शिचैन का गुस्सा शांत हो गया, इसलिए वो शिचैन से रिक्वेस्ट करता है कि शिचैन के पास चांस है इस जेल से बाहर आने का। अगर शिचैन उनको अपना हस्बैंड मान के उनको वो सारे राइट्स देगा जो एक हस्बैंड को देने चाहिए, तो शिचैन तो वो जेल से बाहर ले आएंगे और शिचैन अपनी लैंड के खातिर, अपनी वैंकिंग के बदले के खातिर मान जाते हैं। वो वैंकिंग मतलब मिंग्याओ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। मिंग्याओ के साथ वो फिजिकल भी होते हैं। मिंग्याओ को लगता है कि अब शिचैन उसे प्यार करने लगे इसलिए ये सब हुआ, लेकिन कुछ और ही होता है। धीरे धीरे महीने बीत रहे हैं। एक महीने बाद यानली को भी बेबी गर्ल होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है। उसका नाम विंग से ही रखने के लिए बोला जाता है और विंग उसका नाम जिन्यू रखता है। जिन्यू बहुत ही क्यूट है और विंग उसे देख के मन में बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। ये विंग के भी 3rd मंथ स्टार्ट हो गया। विंग की बॉडी में अब पहले जैसी वीकनेस नहीं रही है क्योंकि अब उसने वो दवाइयाँ नहीं खाई है।
वैनकिन याली के थ्रू कुछ हब्स भी मंगवाती है, जिससे विंग को पहले की तरह अब स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। उसकी वो गोल्डन को जिसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी, अब धीरे धीरे उसकी गोल्डन को भी आप इन्हें मतलब एक तरह से हील हो रही है। विंग पहले से ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। विंग पहले से ज़्यादा अपने आप को एक कहते हैं ना खुद से अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग ला रहा है। विंग जहाँ एक तरफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, अपने बच्चे के खातिर थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा है। दिन रात वांग का थॉट उसके दिमाग में चलता रहता है। और वांग जी वो तो पिछले 1 महीने में एक बार भी सही से किसी से बात नहीं करी। वो बिल्कुल चुप है, खाना आए तो खा लेता है, नहीं आए तो कोने में उसी जेल में बैठा रहता है। वह उसकी ये हालत देखे डोइचिन सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा परेशान है। डोइचिन वांग जी की ये हालत नहीं चाहता था। हाँ, वो चाहता था लैंड क्लैन से बदला लेना। लैंड क्लैन के लिए उसके मन में नफरत थी, लेकिन वांग जी और शिचैन को तो वो बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था इन दोनों के साथ कुछ गलत हो। अब जब इन दोनों के साथ गलत हो रहा है तो उसे मन में अपने लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसने कई बार शिचैन और वांग जी के सामने सॉरी भी बोला है। उसने कई बार बोला है कि उससे गलती हो गई, लेकिन शिचैन तो उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता और वांग जी तो उनसे बात ही नहीं करता है। उन्हें अब अपने दोनों मतलब नेफ्यू का उनसे बात ना करना, इस तरीके से उन्हें इग्नोर करना परेशान कर रहा है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वांग जी मतलब एक तरह से वांग जी की ये हालत देख के एक तरफ कुरैन भी काफ़ी परेशान है। वो वांग जी को समझाते हैं कि वो अगर ऐसे ही रहेगा तो वो किस तरीके से इस जेल से बाहर निकलेंगे। शिचैन धीरे धीरे अब मिंग्याओ के क्लोज आ रहा है। मिंग्याओ भी अब शिचैन पे ट्रस्ट करने लगा है। इसे खुद अपने मुंह से अपनी करीबी चाल के बारे में बताने लगता है। उसने बता दिया है शिचैन को किस तरीके से यानली को और जिन जुशान को उन्होंने एक हब दी थी, जिसके कारण यानली जिन जुशान के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसके कारण वो यहाँ से गई थी। ये बात जानने के बाद मतलब काफ़ी सच जानने के बाद शिचैन को बहुत गुस्सा भी आता है, पर अभी तो वो मिंग्याओ के सामने बहुत स्वीट बन रहे हैं। दूसरी तरफ मिंगी का कुछ और ही हाल है। मिन्ही ने अपने आप को उस रूम में तब से बंद कर रखा है, वो बाहर ही नहीं आई है। वो एक तरीके से अपने आप को पनिश कर रही है। उसे पता है कि वेंचाओ किस टाइप का पर्सन है। वेंचाओ उसे एम्प्रेस नहीं बनाएगा, और अगर वो उसकी एम्प्रेस बन भी गई तो वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान उसे कभी नहीं मिलेगा जो मतलब एक तरह से विंग को मिलता था। विभूषण को जो लोग इज्जत से देखते थे, उसके सामने रिस्पेक्ट में सर झुकाते थे, वो रिस्पेक्ट का सर नहीं बल्कि गुस्से का और एक तरीके से डर से उसके सामने सर झुकाया करेंगे, जो वो नहीं चाहती थी। वो विंग की तरह अपनी पोजीशन चाहती थी, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो लैंड क्लैन की एम्प्रेस बनना चाहती थी, वैन क्लैन की नहीं, और इसी कारण वो अपने आप को उस रूम में बंदी करती है। मिंग्याओ कई बार उसके पास गए, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करती। मिंग्याओ से भी काफ़ी नाराज़ है। मिन्ही को अब तक ना ही वेंचाओ और एक तरीके से कह सकते हैं वैन रूहान ने अब तक टच नहीं करा, उसे कॉन्क्यूपाइन बनाने की जिद नहीं करी, क्योंकि मिंग्याओ के होते हुए वो ऐसा कर नहीं सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बेंजू की नज़र मिनी पे ख़राब है। वो मिनी के साथ एक बार बदतमीज़ी भी करने की कोशिश करता है, जिससे मिनी घबरा के वहाँ से भाग जाती है। वो भाग के उसी प्रिजन में जाती है और वो वहाँ पे जाके उन दोनों से माफ़ी मांगती है, यानी वांग जी से और मतलब लान तो कुरैन से बताती है कि उन लोगों के होते हुए कभी उसे इतना डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उसे बहुत डर महसूस होता है। वो चाहती है कि ये लोग फिर से एम्प्रेस बन जाए। वो चाहती है कि फिर से लैंड क्लैन के पास पावर आ जाए, क्योंकि लैंड क्लैन के अंदर ही फीमेल्स सेफ फील कर पाती हैं। लैंड क्लैन के अंदर ही लोग खुश रह पाते हैं। अब तो वैन क्लैन ने जैसे पूरी तरफ तबाही मचा दी है। जो लैंड क्लैन के लोग हैं उनके साथ बदतमीज़ी करता है, कितनी सारी फीमेल्स के साथ रेप हो रहा है, कितने सारे फैमिलीज़ को बर्बाद किया जा रहा है, उनके बच्चों को ज़बरदस्ती खींच के उनसे एक तरह से मजदूरी करवाई जा रही है। इन आयरन की पावर से उन्हें ज़बरदस्ती मेल मेम्बर्स को ज़बरदस्ती एक पपेट बना के एक पपेट आर्मी बनाई जा रही है। इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और ये बात जानने के बाद अब वांग जी जो पहले विंग के दुख में था, दर्द में था, महसूस करता है कि उसे इन चीज़ों से बाहर आके इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उसका विंग होता यहाँ पे तो वो पक्का इन लोगों को सेफ्टी, इन लोगों को के बारे में ही सोचता। उसका विंग हमेशा इन लोगों की अच्छाई के लिए ही सोचता था, और वो भी अब लोगों की अच्छाई के लिए काम करेगा। वो यही सोच रहा है। धीरे धीरे वह लैंड शिचैन ने भी अब मिंग्याओ को बोतल में उतार दिया। इन शॉर्ट अब मिंग्याओ बिल्कुल लैंड शिचैन के प्यार में और ज़्यादा डूब गया। लैंड शिचैन मुस्कुरा के स्माइल करते करते उसके साथ वही कर रहे हैं जो एक टाइम पे उसने विंग के साथ किया था। उसे महसूस नहीं होता
क्योंकि तरीका बिल्कुल अलग है। तरीका अलग इसलिए है कि लान शिचेन मिंग्याओ को म्यूज़िक के थ्रू उसकी गोल्डन कोर और उसका बॉडी को वीक कर रहे हैं। वो इस तरह की कुछ म्यूज़िक प्ले करते हैं जो लैन क्लैन में बहुत पहले से थी लेकिन प्रोहिबिटेड थी। इस टाइप के म्यूज़िक से इंसान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है, उसे अजीब अजीब से विज़न भी आने लगते हैं। और अब यही हो गया। धीरे धीरे 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सबसे बड़ी बदलाव तो ये आया है कि मिंग्याओ पूरी तरह से बेड रेस्ट हो गया है। दूसरा बदलाव ये है कि लान शिचेन धीरे धीरे अब वैन रोहन के साथ भी स्वीट होने लगे। वैन रोहन समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या तरीका है, लेकिन लान शिचेन ये बोल के वैन रोहन का साथ दे रहे हैं कि उसे भी लैन क्लैन से गुस्सा था। उसकी पावर को उसके भाई को दे दिया गया था। ये पोजीशन उसकी थी जो उससे ज़बरदस्ती छीन के उसके भाई को दे दी। वो कभी दिखाते नहीं थे लेकिन उसे उस चीज़ का बहुत गुस्सा था। वैन रोहन भी लान शिचेन की मीठी मीठी बातों में आ गया है और उन्हें मौका दे रहा है। लान शिचेन आप सबके साथ स्वीट बन रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने म्यूज़िक के थ्रू मिंग्याओ को बेड रेस्ट पे पहुंचा दिया, धीरे धीरे इन लोगों की भी हालत बुरी होती जा रही है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि म्यूज़िक इस तरीके से किसी इंसान को वीक कर सकता था। ये एक हिडन सीक्रेट था जो सिर्फ लैन क्लैन के पास था और यही कारण है कि बाकी क्लैंस इस बारे में कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। दूसरी तरफ अब वीन जो करीबन यानली की डिलीवरी को भी 1 महीना हो गया है, अब यानली और जिनजुशान से बात करता है। जिनजुशान भी समझ रहा है कि वीन के अंदर कितनी बेचैनी होगी अपने क्लैन को लेके। वो चाहता है था तो कब का जा सकता था नीमिंजो के पास, लेकिन वो उन लोगों से बार बार परमिशन मांगता है। ये चीज़ अब जिनजुशान को भी अजीब लगती है। जिनजुशान आज वीन को खुद अपने साथ यानी नीमिंजो के पास मिलने जाता है। नीमिंजो जो पहले से ही अपने क्लैन के चारों तरफ हो रही इन कठपुतलियों के कारण काफ़ी परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब करने वाले लैन क्लैन वाले हैं। जब वो ये सुनते हैं कि उनसे मिलने लैन एम्प्रेस यानी वी वुशान चाहता है तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई नी हुसैन के साथ वहाँ पे वेट करते हैं। तब देखते हैं कि विंग वहाँ एंटर कर रहा है, लेकिन विंग कुछ अलग लग रहा है। उसका हल्का सा टमी, बहुत हल्का सा टमी शो हो रहा है, जैसे कि एक हेल्दी पर्सन का होता है। तो उन्हें लगता है कि शायद विंग हेल्दी है इसलिए ऐसा लग रहा है, पर विंग बहुत ब्यूटीफुल है, इसी कारण उनकी नज़र भी एक बार भी विंग से हटती नहीं है। ऊपर से वो प्रेग्नेंट हुए तो और ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ऊपर से विंग एक अम्ब्रेला के साथ वहाँ एंट्री करता है, जैसे वो एक कहते हैं ना क्वीन वाली एंट्री, वैसी एंट्री कर रहा है जो वो हमेशा लैन क्लैन में भी करता था। विंग को इस तरीके से इतने मतलब एक कहते हैं ऑरा के साथ एंट्री करते हुए देख के नीमिंजो जो पहले विंग पे गुस्सा थे, बिल्कुल बात करना नहीं चाहते थे, अब वो भी चाहते हैं विंग से एक बार बात करना। वो जानना चाहते हैं विंग क्या बात करने हैं। तो वो बोलते हैं, आइए लैन एम्प्रेस वी वुशान, बताइए क्या काम था आपको जो अपने क्लैन को छोड़ के आप हमारे क्लैन में आए, इस तरीके से छुप छुपा के कपड़े भेस बदल के मेरे एक सर्वेंट के साथ। अब विंग प्यार पहले आराम से अपना अम्ब्रेला बंद करता है, साइड में रखता है और धीरे से सर झुका के बोलता है, कारण बहुत स्पेशल था क्योंकि मुझे जो चीज़ पता चली है मुझे लगता है वो आपको अभी तक नहीं पता है। जिस तरीके से हमारे क्लैन को एक दीमक खा रहा था, उसी तरीके से एक दीमक आपके क्लैन में भी है और वो जल्दी वो ही करेगा जो हमारे क्लैन के साथ हुआ था। अब नीमिंजो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो बोलते हैं, शायद लैन क्लैन वाले इस तरीके की पहेलियाँ बुझाते होंगे, लेकिन हम नी क्लैन वाले लोग सीधी बात करना पसंद करते हैं। आप सीधा सीधा बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। अभी अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल देते बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई पहेली नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आपको सच बता रहा था। लैन क्लैन कभी भी नी क्लैन का दुश्मन नहीं था। एक समय पे आप मेरे गगा यानी शिचैन काका इतने अच्छे दोस्त थे, आप अच्छे से जानते हैं नी क्लैन और लैन क्लैन में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। आप हम दोनों एक बड़े बड़े किंगडम थे जो अपने आप दोस्त पड़ोसी और दोस्त बन के रह रहे थे, लेकिन सडनली पिछले कुछ साल से हमें ये कहा गया कि नी क्लैन हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आसपास में नी क्लैन हमारे कुछ लैंड्स को एक्वायर कर रहा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी कारण हम आपके विरोधी बन गए थे। मैंने आपको भी अच्छे से पता है कि एक समय तक आप और हम कितने अच्छे एक तरह से रिलेशनशिप में थे। अब नीमिंजो इस बात पे गुस्सा करते थे, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लैन क्लैन वाले, बल्कि ऐसा तो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं।
मेरे क्लैन की हालत देखिए। आसपास में आप लोग अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू आर्मी बनाकर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सारी पपेट आर्मी है जिससे मेरी आर्मी पूरा दिन लड़ती रहती है। कितना मुश्किल है मेरे क्लैन के लिए वो सब संभालना। आपको क्या पता कितने सारे परिवारों को मैं रोज़ रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए देखता हूँ जब उनके परिवार के इंसान उन आर्मी से लड़ते हुए मरते हैं। रोज़ अपनी प्रजा को इस तरीके से दर्द में देखना कितना मुश्किल हो सकता है। आपको क्या पता आप लैंड क्लैन वाले इस तरीके की हरकत करेंगे, मैंने भी कभी उम्मीद नहीं की थी। अब विंग बोलना शुरू करता है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी अटैक नहीं कर सकते। ये कोई तीसरा था जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, और ये इस चीज़ का हम लैंड क्लैन वालों को जैसे ही पता चला मैं आपके पास आ गया हूँ। अब विंग सब कुछ बताता है कि किस तरीके से वैन रोहान ने उनके क्लैन पे अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। वैन रोहान ही है जो इन आयरन को यूज़ कर रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती इस इन आयरन के थ्रू पपेट आर्मी में कन्वर्ट कर रहा है। लैंड क्लैन के अंदर वो ये कर रहा है, और वो ये सब जो नी क्लैन पे अटैक हो रहे हैं वो लैंड क्लैन नहीं बल्कि पहले से ही वैन रोहान करता था, और उसका साथ कोई और नहीं बल्कि उनके मिनिस्ट्री में जल्दी कुछ दिनों पहले जुड़े हुए जिन क्लैन ने करा है। जिन क्लैन लीडर यानी जिन गॉन्शान एक अच्छे इंसान नहीं है, वो भी वैन रोहान के साथ मिलकर लैंड क्लैन से बदला लेना चाहता है। इसलिए वो नी क्लैन के लैंड क्लैन के अगेंस्ट भड़का रहा था, लैंड क्लैन के अगेंस्ट भड़का रहा था। लेकिन अब जब उसने देखा कि वैन रोहान ने लैंड क्लैन पे अटैक करके उसे कब्जा कर लिया, तो अब वो यही सब कुछ आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। वो नी क्लैन को भी अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और वो ये काम शुरू कर चुके हैं। नी क्लैन की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है। नी क्लैन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी वाला क्लैन में से एक है। इसी कारण उसकी पपेट आर्मी को कब्जा करने में टाइम लग रहा है। इसी कारण वो लैंड क्लैन के लोगों को ज़बरदस्ती पपेट आर्मी बना रहा है। ये सारी बातें बताता है जब विंग, तो न्यू मिंजो अपनी जगह से उठ जाते हैं और काफ़ी शॉक हो जाते हैं। क्या जो आप बोल रहे हैं वो सच है? तो सचमुच में ये तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम दोनों बड़े किंगडम ही हैं जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभाले हुए थे। इस तरीके से वैन रोहान कर सकता है, मुझे उम्मीद थी। इसी कारण मैंने उसे अपने क्लैन से निकाल दिया था। वो जब पहली बार मेरे क्लैन में आया था मिनिस्ट्री वाला और लेके या अपने क्लैन को मेरे साथ मर्ज करने, मैंने उसे इसी मारे निकाल दिया था क्योंकि मुझे वो इंसान कभी पॉजिटिव नहीं लगता था। लेकिन वो लैंड क्लैन से जुड़ जाएगा मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। इस बात पे विंग थोड़ा स्माइल करते हुए, वो क्या है ना, हमारे क्लैन में कोई है जो शायद हमारे क्लैन से ज़्यादा हमारे क्लैन की भलाई से ज़्यादा नफरत करना पसंद करता है। वो डोइचिन के बारे में बात करें। डोइचिन के थ्रू ही वो वैंस लैंड क्लैन में एंटर हुए थे। इसी कारण विंग ऐसा बोल रहा है। आप नी मिंजो बोलते हैं, तो आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इसी वक्त लैंड क्लैन पे अटैक करके आपकी फैमिली को सेव करें? क्या आप चाहते हैं कि नी क्लैन लैंड क्लैन पे अटैक करें? इस बात पे विंग स्माइल करते बोलता है, जी बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अटैक नहीं चाहता, मैं आपका साथ चाहता हूँ। मैं यहाँ से आपके साथ होके अपने क्लैन को वापस लैंड क्लैन को वापस लैंड्स के पास पहुँचाना चाहता हूँ। वैन रोहान कितना बड़ा खतरा है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। आप और मैं दोनों चाहते हैं आप अपनी क्लैन को संभालेंगे या किंगडम को, और हम अपने किंगडम को संभालेंगे। लेकिन इस समय ये दोनों किंगडम एक साथ होकर उस वैन रोहान को संभालें, यही मैं चाहता हूँ। अब नी मिंजो चेहरे पे स्माइल लेते हुए कहते हैं, आप हमेशा इसी तरीके से घुमा घुमा के बात करते हैं। शायद यही कारण है कि आपके सामने कोई ज़्यादा बोल नहीं पाता है। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? अब विंग से नी मिंजो बोलते हैं। विंग इस बात पे थोड़ा सोचता है और बोलता है, आप इस समय ये बिल्कुल मत बताइए कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप इस समय वैन रोहान के पास ये संदेश भेजिए कि वो नी क्लैन लीडर यानी आप उनसे मिलना चाहते हैं। मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा भेष बदल के, अपना चेहरा कवर करके, जिससे मैं वहाँ की परिस्थिति समझ के आपको बताऊँगा। अगर वहाँ पे मुझे परिस्थिति सही लगी तो हम तुरंत अटैक कर देंगे। हम जब वहाँ जाएंगे आपके ब्रदर नी हुसैन और जिन जुशान आपकी पूरी आर्मी के साथ बॉर्डर पे रहेंगे। हम वहाँ पे देखेंगे सिचुएशन कैसी है और उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। नी मिंजो को विंग का ये आइडिया सही लगता है और जैसा विंग ने कहा वो वैसा ही कर देते हैं। जब नी मिंजो का लेटर लैंड क्लैन या एक कह सकते हैं अब बन गया वैन क्लैन को तक पहुँचता है तो लान शीशेन थोड़ा शॉक तो होता है।
लेकिन जब वो सुनते हैं कि वो बात करने आ रहे हैं तो लान से चैन कुछ नहीं कहते। वहीं वैन रोहान जो सोच रहा है कि अगर उसे मौका मिल रहा है नी इंग्लैंड को दोबारा से अपने साथ जोड़ने का तो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वो मान जाता है। वो यही सोच रहा है कि वो नी मिंजो को अकेला निहत्था समझ के यहाँ पे मार देगा और फिर नी इंग्लैंड पे अटैक कर देगा। उसके मन में कोई अच्छी दोस्ती या रिलेशनशिप रखने वाली फीलिंग नहीं है। वो अभी भी लालची है, उसे नी इंग्लैंड भी चाहिए यानी किंगडम भी चाहिए, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। नी मिंजो जैसा बात हुई वैसे ही वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। नी अपने फेस पे एक बड़ा सा सिल्वर कलर का मास्क ले लेता है जिससे उसका फेस पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है। वो उसी मास्क को लगा के जाना चाह रहा है, लेकिन वैंग क्वीन इस बात से बहुत नाराज़ है। वो बिल्कुल नहीं विंग को वहाँ जाने देना चाहती। विंग मानो या ना मानो एक प्रेग्नेंट पर्सन है, उसकी 4th मंथ की प्रेगनेंसी में एंटर हो गया है। उसकी बॉडी किस तरीके से उसका सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बैंकिंग खुद बहुत सारी बुक्स पढ़ रही है, बहुत सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही है विंग की इस मेल प्रेगनेंसी के कारण। तो वो समझ नहीं पा रही है कि विंग को इस तरीके से वहाँ भेजना सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन विंग बिल्कुल नहीं मानता। वो साफ बोल देता है कि वो इस बेबी को बर्थ देने से पहले इसके फादर के साथ चाहता है। वो इस बेबी को बर्थ तभी दे पाएगा अगर लंजा उसके पास होगा। लंजा के बिना वो उस बेबी को बर्थ दे ही नहीं पाएगा। वो बैंकिंग को साफ कह देता है। बैंकिंग को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे ये भी पता है विंग कितना ज़िद्दी है, तो वो बेचारी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। विंग अब अपनी ज़िद के कारण वही जैसा उसने प्लान किया था जैसे नी मिंजो के साथ वैंकलैंड पहुंचता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि शिचैन भी वैन रोहान के साथ वहाँ पे उनका स्वागत करे। शिचैन और वैन रोहान एक दूसरे के साथ है। विंग को ये समझ नहीं आ रहा है। वहीं नी मिंजो भी ये देख के थोड़ा शौक तो होता है, लेकिन विंग और नी मिंजो कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो वैन रोहान के सामने बैठते हैं। वैन रोहान शुरुआत में तो मीठी मीठी बातें करता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो इशारा करके इन दोनों को अपने सिपाहियों से घेर लेता है, ये बोल के कि आप वो खुद यहाँ आए हैं तो इसमें वैन रोहान की कोई गलती नहीं। वैन रोहान को मौका मिल रहा है तो वो क्यों इन दोनों को कैदी ना बनाए, क्यों वो नी किंगडम को अपना ना बनाए। वैन रोहान को उनकी नी किंगडम बहुत पहले से चाहिए था और वो अगर उसे मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ देगा। वो यही कह के हंसते हुए अपने सिपाहियों को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले उसके सिपाही कुछ अटैक करते पीछे से एक पर्सन चोट से चीखता हुआ आ रहा था, महाराज महाराज। जो लोग समझ नहीं पा रहे क्या हुआ तो बताता है कि किस तरह से नीकलैंड के सारे सिपाही इस समय लैंकलैंड के चारों तरफ घेरे हुए हैं, चारों तरफ के बॉर्डर पे हैं। नहीं अब कोई भी मतलब एक तरीके से कुछ भी रिएक्शन करना वहाँ कितनी बड़ी वॉर क्रिएट कर सकता है। ये बात जब वैन रोहान को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे वो हमारी पपेट आर्मी के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। और इन आयरन के जितने पावर के सामने कितनी देर लड़ पाएंगी इनकी आर्मी। इन दोनों को अभी के अभी उस कैद जेल में डाल दो जहाँ पे अभी लैंस है। और ये बोल के ज़बरदस्ती उन दोनों को वहाँ से उस जेल में भेज दिया जाता है। विंग जब उस जेल के पास देखता है तो देखता है कि कितनी बेहाल हाल में है उसकी पूरी फैमिली। डोइचिन, लान वांगजी और शिचैन मतलब एक तरह से लान कुरैन वहाँ पे हैं। तीनों ने बहुत बेकार से पुराने से कपड़े पहने हुए जो शायद इन्हें मिले होंगे। एक छोटे से कमरे में बंद है जहाँ पे एक तरफ वॉशरूम है पर्दे के पीछे और एक तरफ ये लोग तीनों बैठे रहते हैं। इन तीनों की ये हालत देखे विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। विंग अपने फादर और अपने हस्बैंड को इस हालत में नहीं देख सकता था। 2 महीने से विंग तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन अब वो यहाँ इस तरह आ गया, काफ़ी बड़ा शौक है। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग भी विंग के लिए परेशान है। कोई नहीं जानता विंग कहाँ है इस समय, मतलब किस हालत में होगा। नहीं, विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से वैन रोहान ऐसा कुछ कर देगा, लेकिन हाँ वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो वैन के कैद में आ जाए। इसी कारण जैसे ही वो सिपाही उन्हें ले जाने लगते हैं नी मिंजो और विंग उन पर अटैक कर देता है, उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। ये दोनों कोई कमज़ोर कल्टीवेटर नहीं है, ये तो पूरी आर्मी को हरा सकते हैं। तो कैसे ये इन कुछ सिपाहियों से हार जाते हैं। इन्होंने वैन रोहान के सामने नाटक किया था ताकि ये लोग जान सके कि कहाँ है वो जेल जहाँ सब लोग बंद हैं। ये भी विंग की एक चाल थी। विंग तुरंत वांगजी के पास जाके उस जगह से उन्हें फ्री करता है। नी मिंजो को उन्हें फ्री करता देख के डोइचिन काफ़ी शौक होता है, लान कुरैन भी शौक होता है, लेकिन जब नी मिंजो आगे आके उनसे बोलते हैं कैसे हैं वो लोग और वो यहाँ उन्हीं की मदद के लिए आए, तो एकदम से लान कुरैन आगे आके उनकी तरफ वो करते हैं, बोलते हैं
हमेशा से नी क्लैन लीडर और लैन क्लैंस के बीच में हमेशा संधि रही है। आप लोगों का हमारी मदद करना मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं है, बल्कि मुझे तो मन से खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। इस कारण मैं आपका सर झुका के धन्यवाद करता हूँ। तो इस बात पे अब निमिंजे बोलने लगते हैं कि ये सब हो पाया है आपके बेटे विभूषण के कारण। अगर विभूषण सही समय पे उन तक नहीं पहुंचते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। उनके क्लैन की तरह न तो लाइन क्लैन की तरह नी क्लैन भी बर्बाद हो जाता। बट विभूषण ने अपनी समझदारी से ना ही उनके क्लैन को बचाने की कोशिश करी है, बल्कि एक तरीके से नी क्लैन को भी बचाया है। तो जो भी नीमिंजो कर रहे हैं वो दिल से और अपनी खुशी से कर रहे हैं। विंग का नाम सुन के कुरैन और वांगजी, जो वांगजी कभी नहीं बोलता था, अपनी जगह से आगे आता है और एकदम से बोलता है, आप विंग से मिले हैं? क्या मेरा विंग ठीक है? क्या मेरा विंग जिंदा है? कहाँ है मेरा विंग? वांगजी को इतना परेशान और इतना घबराते हुए देखे विंग जो पीछे खड़ा था, अब वो अपनी जगह से आगे आता है, अपने फेस से मास्क हटाता है। मैं यहाँ हूँ लंजा, बोलता है। जैसे ही विंग को वहाँ वो लोग देखते हैं, उन सबकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती है। विंग आज ब्लैक कलर के एक तरीके से कपड़ों में है। हमेशा सर पे वाइट रिबन बांधने वाला विंग आज ब्लैक रेड रंग के रिबन सर पे बांधा हुआ है। एकदम नया रूप है इस विंग का। थोड़े से बाल आगे फेस पे आ रहे हैं। ये विंग बिल्कुल भी पुराने वाले विंग की तरह नहीं दिख रहा, लेकिन उतना ही ब्यूटीफुल है और उसका विंग है। वांगजी बिना मौका गवाए तुरंत आगे आके विंग को हक कर लेता है। विंग भी बड़े प्यार से वांगजी को हक करता है। वांगजी विंग को इस तरीके से देख के इतना खुश है, इतना ज़्यादा कि वो बार बार विंग के ऊपर अपनी पकड़ को और टाइट पे टाइट किए जा रहे हैं, जैसे वो विंग उसके पास है उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा। जब विंग देखता है कि मतलब वांगजी उसे इतनी कस के गले लगा रहा है और उसका लंजा उसे भींच रहा है, तो वो एकदम से, लंजा इतना मत करो, मुझे सफोकेशन फील हो रही है, अपनी छोड़ो मुझे, वरना मैं और बेबी दोनों परेशान हो जाएंगे। बेबी का नाम सुन के वहाँ खड़े सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि नीमिंजे के लिए भी शौक है, कुरैन के लिए भी शौक है। लेकिन विंग बेचारा क्या करता है, अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही हक करता तो पक्का उसे सफोकेशन फील होती। इस कारण वो ऐसा बोल रहा है। अब वांगजी विंग से थोड़ा अलग होता है, बोलता है बेबी हाँ। अगर विंग स्माइल करता हुआ वांगजी के हाथ को अपनी टमी पे रखता है और प्यार से बोलता है, हाँ लंजा हमारा बेबी। अब सब लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। एक मेल प्रेग्नेंट है, बेबी, ये क्या चक्कर है? कोई समझ नहीं पा रहा है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो कल देखेंगे वांगजी के क्या रिएक्शन होंगे, कुरैन क्या रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से नीमिंजे और विंग यहाँ पे सबको फ्री करेंगे। क्या होगा उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। होप सो आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।